ये मुजफ्फराबाद की तस्वीर है, कोटली की तस्वीर है, रावलकोट की तस्वीर है, पूरे पीओके की ऐसी ही तस्वीर है। और ये है पीओके के मुजफ्फराबाद के लोग। यहाँ की आवाज को गौर से सुनिएगा। वही पीओके का मुजफ्फराबाद, भारत का मुजफ्फराबाद, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा कर रखा है। मुजफ्फराबाद के लोग खुलकर कह रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना मुनीर की फौज से, ना शहबाज की सरकार से, और ना ही चीन की किसी चाल से। मुजफ्फराबाद की इसी आवाज की बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की एक आवाज नहीं है, हर जगह से ऐसी ही आवाज है। इसलिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पीओके आ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। राजनाथ सिंह दिल्ली में जो बात कर रहे हैं, इसका ट्रेंड पहले से ही दिख रहा है। पहले से ही पीओके से ये रुझान आ रहे हैं। इसीलिए भारत तैयार है, क्योंकि पीओके भी भारत से मिलने को बेकरार है। ये रुझान नंबर 1 है। सुनिए, पीओके खुलकर पाकिस्तानियों से कह रहा है, वो उनकी तरह कंगले नहीं है, वो पीओके के हक के लिए निकले हैं। ये पीओके से ही आया दूसरा रुझान है, ये भी सुनिए। पीओके साफ साफ कह रहा है कि नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ, मुनीर जालिम है। पीओके के लोगों को रखने की पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। रुझान नंबर 3 भी सुन लीजिए। पीओके की असली आवाज सुनाई देगी। ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, अवाम का समंदर जब आएगा तो मुनीर संभल नहीं पाएगा, उसकी फौज को कोई पंजाब में भी बचा नहीं पाएगा। पीओके से ये रुझान कई दिनों से आ रहे हैं। पीओके की पब्लिक का सर्वे बता रहा है राजनाथ सिंह क्यों कह रहे हैं कि पीओके खुद ब खुद आएगा और भारत में मिल जाएगा। पीओके से मिले रुझान नंबर 4 से सब और भी क्लियर हो जाएगा। पीओके कह रहा है, बच्चा बच्चा आजादी मांग रहा है, नौजवान, किसान, जमींदार पाकिस्तान से आजादी चाह रहा है। पीओके में मुनीर की फौज और शहबाज की सरकार से बहुत गुस्सा है। इसीलिए राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि बिना युद्ध के पीओके ऐसे मिल सकता है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी, और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। सच कहा है, हकीकत भी यही है। पीओके के लोगों के साथ मुनीर की फौज ने बर्बरियत की है। सिर्फ पीओके को कश्मीर के नाम पर इस्तेमाल किया है और कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया है। भारत से मिलने की ये आवाज ऐसे ही नहीं उठी है। पीओके के लोगों का पाकिस्तान की हुकूमत पर आरोप है। पाकिस्तान सरकार भेदभाव करती है, पीओके का मिलिटराइजेशन कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी पर लोग नाराज हैं। गेहूं और आटा पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। महंगी बिजली को लेकर लोगों में गुस्सा है। अमीरों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, गरीबों को 18 से 20 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। पीओके की बिजली पंजाब को सप्लाई की जा रही है। 20% बिजली पीओके के मंगला डैम से पैदा होती है। पीओके को उसकी जरूरत की 30% बिजली ही मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ना अच्छी सड़कें हैं, ना पुल है, अच्छे स्कूल अस्पताल भी नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। ऐसा नहीं है कि ये पीड़ा सिर्फ पीओके के लोग महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम भी इस सच को जान रही है। बात यहीं तक नहीं है, किस कदर पीओके के लोगों पर जुल्म होता है उसकी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। आए दिन पाकिस्तान की फौज आती है,
और यहाँ के लोगों की जमीन कब्जा लेती है और पीओके के लोगों को इन्हीं की जमीन, इन्हीं के संसाधनों से महरूम कर देती है। और जो अपने हक की आवाज उठाता है या विरोध करता है उनको मार दिया जाता है। पीओके में सेना के सितम से लोग परेशान हैं। पीओके की सरकार को लोग पाक की कठपुतली सरकार कहते हैं। बात यहीं तक नहीं है, खुद तो पीओके में पाकिस्तान शोषण कर ही रहा है। पीओके के आधे से ज्यादा हिस्से को चीन को दे दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों पर चीन का कब्जा है। पीओके के लोग चीन के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जा भी नहीं सकते। चीन पीओके के रिसोर्स पर कब्जा कर रहा है। अब तो बात स्वाभिमान की है, अपनी मिट्टी की है, जिसकी रूह भारत से जुड़ी है। राजनाथ सिंह तभी तो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल पीओके खुद कहेगा पीओके भारत से मिलेगा। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंत को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन क्या यह संभव है कि क्या बिना युद्ध के ही पीओके वापस भारत में मिल जाएगा? यह बात सच है कि पीओके की आवाम अगर चाहेगी तो भारत में पीओके आ जाएगा। ये तो एकदम सीधा रास्ता है, लेकिन यह आसान नहीं है। वो भी तब जब पाकिस्तान की फौज और पूरा पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर उसके गले की नस है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता टेढ़ा है लेकिन असंभव नहीं है। 100 घंटे के युद्ध में भारत की फौज और भारत की मिसाइलों ने पीओके में एक बार नहीं, उरी, पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को तबाह कर संभव करके दिखा दिया है। मतलब साफ है कि ताकत से भी पीओके भारत में आ सकता है। इस बात का भरोसा पूरे हिंदुस्तान को है। भारत की फौज, एयरफोर्स, नेवी ये संभव कर सकती है और यही विश्वास जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी है। और यह भरोसा उस वक्त भी दिखा जब चित्रकूट में पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले और जगत गुरु ने आर्मी चीफ से दक्षिणा में पीओके की मांग कर डाली। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। एक बात तो तय है कि अब बात पीओके की ही होगी। अब बात पीओके को शामिल कराने की ही होगी, वो चाहे बिना बम से आए या फिर दम से।